दरभंगा में 10 जनवरी के तत्पश्चात 2021 के आज फिर एकमी घाट पर ई रिक्शाओं के चालकों द्वारा सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। उसके तत्पश्चात उनके नेतागण का कहना है कि उन्हें एक पार्किंग की सुविधा दी जाए, साथ ही सवारी बैठाने के लिए स्टैंड मुहैया किया जाए, क्योंकि दरभंगा में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, एक हसन चौक छोड़ के। और इसके आगे उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं, जानते हैं। आज गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों ने अपनी भी रैली निकाली है मांगों को लेकर के, क्या हुआ है? आज हम लोग जो है, वैसे तो हम लोग को लोहिया चौक से परिचालन करना था ई रिक्शा की ओर से। महात्मा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्योंकि आज किसी तरह का हो हंगामा नहीं हो, शांतिपूर्ण ढंग से, इसलिए हम लोग ने वहाँ, चूँकि विवादित स्थल है, वहाँ ई रिक्शा का परिचालन होना था, इसलिए हम लोग ने विवाद में नहीं फंसने के कारण आज जो है एकमी घाट उज्जोल के धरती पर आज झंडा तोड़ना हम लोग ई रिक्शा की ओर से किए हैं। ई रिक्शा के हमारे नेता मुमताज जी हैं, राज जी हैं और बहुत सारे यहाँ पर ई रिक्शा के चालक हैं। हम लोग चाह रहे हैं, पहले भी 10 तारीख को हम लोग ने कर्पूरी चौक पर घोषणा किया था कि हम लोग जो है आपको लोहिया चौक पर झंडा तोलन करेंगे, फिर भी हमने झंडा तोलन किया है। और यहाँ भी आज सभी ई रिक्शा चालकों का विचार हुआ कि जहाँ से पहला पड़ाव शुरू हुआ, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर झंडा तोलन सभी चालकों के मिल के किया है। और मेरा आगे का रणनीति बना है, आपसी में समझौता बना है कि लोहिया चौक से मैं जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय बाबूराम से मिलके मैं लोहिया चौक से परिचालन शुरू करूंगा। और पूरे शहर में जहां भी नहीं ई रिक्शा का स्टैंड है या पूर्व से जो निर्धारित हटा दिया गया या अतिक्रमित है, उसे हम लोग पुनः प्रशासन, जिला प्रशासन से मिलकर इन बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा होने के बाद अगर हमारी मांगों पर पूर्ति नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जैसा पूर्व में ही घोषणा हो चुका है। अगर हम लोग को शहर के अंदर पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा तो उसका हम लोग आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन के थ्रू उनको मैं जवाब देने का काम करेंगे। एक बात बताइए, पटना में ई रिक्शा वालों के लिए स्टैंड है जहाँ पे नॉर्मल डीजल ऑटो और पेट्रोल के भी डीजल के जो ऑटो है वो भी खड़े रहते हैं, ई रिक्शा भी खड़े रहते हैं, साथ में उन्हें आपको क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन भी है, सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है। फिर दूसरे मतलब बिहार के सबसे बड़े, उत्तरी बिहार के सबसे बड़े कह सकते हैं जिला, यानी जिसे हम उप राजधानी भी कहते हैं दरभंगा में, ये दो तरह का व्यवहार क्यों है सरकार का? देखिए, सरकार का व्यवहार तो पहले से ही गलत है। सरकार जो है ये नहीं चाहती है कि हमारे मजदूर का निराकरण, उसके समस्या का निराकरण निकले। पहले से भी मैंने, आज से नहीं, 1995 से मैंने मजदूरों के हित में काम किया है। मैं विनोद कुमार चौधरी जिला मंत्री आप लोग के मीडिया के माध्यम से हमेशा ये खबर पहुंचाते रहे हैं कि मजदूरों के हित में बात हो, लेकिन सरकार न सुनती है न प्रशासन सुनती है। जबकि उसके एवज में मैं उनको स्टैंड चार्ज देता हूँ, लहरियासराय में भी देता हूँ, दरभंगा में भी देता हूँ। इतना ही नहीं, कुछ प्रशासन के मिली भगत से यहाँ जो है हमारे ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों से जबरन पैसा वसूला जाता है और मारपीट किया जाता है। उसको वहाँ जो है चौक चौराहा पर अभी स्टैंड में गाड़ी नहीं लगा दिया जाता है। इसी के लेके हम लोगों ने 10 तारीख की बैठक किया था। मैं पुनः एक बार एसपी और डीएम से मिलकर इन बातों पर मैं चर्चा करूंगा और चाहूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या का अपनी मांगों का कोई लिखित पत्र भी जमा कीजिएगा। हाँ, एकदम निश्चित। आज ये रैली कहाँ कहाँ जाएगी? ये रैली अब यहीं तक रहेगी। अब रैली आज नहीं निकलेगी क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का मौका है। आज शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी जी को नमन करने से मैं अहिंसा के मोड़ पर नहीं जाना चाहता हूँ। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को मैं रखूँ। आज 26 जनवरी है, आप लोगों के 10 जनवरी की बैठक में आप लोगों ने जो घोषणा की थी कि रैली निकालेंगे, मांग पत्र थमाएंगे जिलाधिकारी को, इसके प्रति आज क्या क्या कार्य हुआ आपका?
आज तो खैर झंडा तोलन किए हैं एकमी घाट। फिर के बाद शुक्रवार को बाबूराम जी एसपी साहब से जाएंगे मिलने के लिए। उसके बाद वहाँ से क्या हमको निर्णय मिलता है उसके बाद हम आपको भी न्यूज़ देंगे। और आगे रहा स्टैंड की बात आपने किया है, पूरे दरभंगा में कहीं देख लीजिए कि हसन चौक के सिवा पूरे दरभंगा में कहीं पे कार पार्किंग है नहीं, कहीं पे मोटरसाइकिल पार्किंग है। लहरिया सराय के रेंज में दारू भट्टी से लेते हो जाइए टावर के रेंज में हो, कहीं पर भी है। जब मनोज कुमार जी एसपी साहब आए थे तो समाहरणालय के सामने में बोर्ड लगाए थे कि यहाँ पर गाड़ी नहीं लगेगी। जब वो उनके कार्यालय के सामने जब गाड़ी रहती है उनसे फाइन नहीं लेता है। हम तो चौक चौराहे पे सवारी लेने के लिए उतारने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन हमसे भी 500 रुपया जब रहता, जो अभी 200 रुपया कमाना मुश्किल है। लॉकडाउन में कोरोना में लोग ऐसे पिछड़ा हुआ है, कोई कर्जा लेके घूमता है, कोई कहीं से चाहता है कि अब अपना पेट का भूख मैं मिटा सकूं, लेकिन उस आदमी को पकड़ के प्रताड़ित करके और 500 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। ये कहाँ का नियम है? आप हमारा स्टैंड दे दीजिए, हम गलती करते हैं आप हमसे फाइन लीजिए, हम फाइन दे देंगे। आपका नाम? मोहम्मद सरफराज, जिला उप मंत्री।